Good morning, everyone. Today's my topic is Northern Plains. देखिए नदरन प्लेन्स के बारे में आप अच्छे से पहले जानते हैं कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी इज कॉल्ड नदरन प्लेन्स। नदरन प्लेन्स के बारे में क्योंकि दैट इज द पार्ट सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन। ठीक है, हिमालय माउंटेन के साथ का जो सदर्न पार्ट हमारा है नदरन प्लेन्स है। और एक्चुअली में अगर मैं बात करता हूँ जो द ग्रेट प्लेन्स के नाम से भी हम इसको जो है जानते हैं, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज बीन फाउंड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ मैनली रिवर्स लाइक एज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। और इसीलिए इसको हम जो है ना क्या नाम से जानते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी जो प्लेन्स होता है नेमली जो है इसका कारण बनता है वो कि जितने भी हमारे जो रिवर डिपोजिशनल हैं उनकी वजह से जो है, देखिए कौन कौन सी रिवर है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, और अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज इनका जो फॉर्मेशन है या इनके जो डिपोजिशन है एलुवियल सोइल के, तो उसी की वजह से जो है आपका एक वेस्ट फुल हिल जो फुट हिल्स है हिमालय माउंटेन का जो साउथ पार्ट है, तो उसके अंदर एक फर्टाइल प्लेन क्रिएट हुआ है जिसका नाम है द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लगभग हमारा जो सेपरेट एरिया है इसका, तो तकरीबन ये मान लीजिए कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो ये आपकी जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूँ तो वेरीफाई 150 टू 300 किलोमीटर लगभग। देखिए 240 टू 30 किलो जो है ना 320 किलोमीटर भी यहाँ पर आपका जो है सेपरेट दे रखा है कि ये ब्रॉड है। एक्चुअली में जो नदर्न प्लेन्स होता है दैट इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन होती है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी नदर्न प्लेन्स के अंदर ही पाई जाती है। उसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले तो यहाँ पर जो फर्टाइल सोइल है वो पाई जाती है। सेकंड चीज ये है कि जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, जितने भी रिवर्स के बैंक हैं उनके ऊपर जो है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। और खासकर देखिए इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सोइल यहाँ पर क्रिएट होती है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी है इंडिया की पॉपुलेशन की, तो वो हमारी इसी रिवर के अंदर पाई जाती है। तो देखिए अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करते हैं कि देखिए आपका जो है ना अलग अलग विड्थ के ऊपर फैला हुआ। अगर मैं असम की बात करता हूँ तो असम के अंदर जो है ये 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है। अगर यही चीज मैं अगर इसकी राजमहल हिल्स की बात करता हूँ तो राजमहल हिल्स जो आपकी वहां पर 160 जो है किलोमीटर चौड़ा है ये। और इसके बाद 280 किलोमीटर जो है इलाहाबाद के अंदर है। इसका मतलब जहां जहां तक रिवर सेपरेट होती है आपकी वहां वहां पर इसकी जो है चौड़ाई बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले ये क्रिएट कैसे होता है, बनता कैसे है, क्योंकि जब रिवर के अंदर फ्लड आती है, फ्लड के अंदर कितने सारा जो है डिपोजिशनल होता है कि जिसकी वजह से जो है तो रिवर के जो डिपोजिशनल वर्क है, तो एलुवियल सोइल जो है वो एक मतलब जैसे ही रिवर का पानी सूखता है या इवोपरेशन उसका होता है तो एक फर्टाइल सोइल जो है क्रिएट हो जाती है। और इसी तरह से हमारा जो है प्लेन्स वो बन जाता है। तो ये मान लीजिए कि इंडिया का जो नदर्न पार्ट है ये मैनली जो है देखिए पंजाब के अंदर जो है ना लगभग 200 मीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ आपका जो पार्ट है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम हाइट इसकी कहाँ पर है, वो है अम्बाला के अंदर, यानी कि इसका जो इवोल्यूशन है मैक्सिमम 290 जो आपका मीटर है अम्बाला हरियाणा के अंदर। तो ये मान लीजिए कि अगर हम अम्बाला को बात करते हैं ना तो पिछले अम्बाला इज द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है कि कोई भी दो रिवर के बीच में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, तो अम्बाला जो है गंगा और इंडस रिवर का वाटर डिवाइड पॉइंट भी है, इनके बीच का पार्ट है, लेकिन ये लैंड पार्ट होता है, ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है। तो यही चीज हमारी जो है इसी जो है नदर्न प्लेन्स के अंदर क्रिएट होती है। जहां पर आप रह रहे हैं, आप अपने आसपास के जो एग्रीकल्चर लैंड को देख रहे हैं, तो ये हमारा नदर्न प्लेन्स का ही पार्ट है कि किस तरह से यहाँ पर जो एलुवियल सोइल के विक्टिम्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो रिलीफ फीचर्स आपकी है, रिलीफ फीचर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स, हम जो नदर्न प्लेन्स को 4 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, द बाबर, द खादर, तराई और बांगर। यानी कि खादर, बांगर, बाबर और तराई के नाम से हम जो है इसको जानते हैं। एक चीज हो रही है हमारे यहाँ पर, वो आया है कि दोआब क्या होता है। देखिए दोआब क्या होता है कि जहां पर दो नदियों का संगम होता है तो उसे हम जो है दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो दोआ जो है देखिए ये दे रखा है कि दोआब इज द मेड ऑफ 2 वर्ड्स। इसका मतलब 2 मीनिंग है इसके यहाँ पर कि जो वाटर है सिमिलरिटी देखिए इसी तरह से पंजाब है, ठीक है ना, जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। तो इसका मतलब देखिए जो जहाँ पर 2 नदियां मिलती है आपस में तो दोआब कहलाती है, 5 नदियां मिलती है तो वो पंजाब कहलाती है। लेकिन हमने बात करी है, एक वर्ड यहाँ पर आया है कि आपका जो है ना जनरल नॉलेज के लिए है, मोजाली आइलैंड। देखिए मोजाली रिवाइन आइलैंड है ये आपका। सबसे बड़ी बात तो आइलैंड आपके समुद्र के अंदर क्रिएट होते हैं, बट ये रिवर के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, जिसका नाम है मोजाली। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर असम के अंदर जो है आपका रिवाइन आइलैंड है। तो देखिए इनहेबिटेटेड बिल्कुल पूरी तरह से जो है ना इनहेबिटेंट एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि इस आइलैंड के ऊपर जो आपकी चावल की जो खेती है ना वो 3 सीजन के अंदर ली जाती है, यानी कि कल्टीवेटेड एरिया है पूरी तरह से, और ये भी इसी का ही जो है पार्ट है। अगर हम बात करते हैं ना तो इस पार्ट को जो नदर्न प्लेन्स है ब्रॉडली, इसको भी हम जो है ना 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स रेफर टू द पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं, जो फॉर्म किसके द्वारा फॉर्म है, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी कि पंजाब का जो नदर्न प्लेन्स है वो इंडस रिवर के द्वारा बनाया गया है। और जो इसका जो लार्जर पार्ट प्लेन्स है वो पाकिस्तान के साथ में लाइज करता है। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, झेलम है, चेनाब है, सतलुज, व्यास, रावी, सारी की सारी जो है पंजाब से एंट्री करती है, ये पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आती है। तो वहां पर इसको जो है क्रिएट करती है पंजाब प्लेन्स को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गंगा प्लेन्स जो है दैट इज द एक्सटेंट बिटवीन द गग्गर टू तिस्ता रिवर। अब जो हमारे वाले जो गंगा का प्लेन्स है, ठीक है, तो ये भी आपका जो है ना तिस्ता रिवर की तरफ एक्सटेंड होता है। तो अब इसके अंदर पूरी तरह से सेपरेट है नॉर्थ इंडिया के अंदर, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सब के सब इलाके, असम तक जो है पूरी तरह से इसका जो है ना पार्ट आ जाता है। बट असम के अंदर जो आपकी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है तो वो क्रिएट करती है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि जो 3 नदियां हैं, इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो है ना पंजाब प्लेन्स को क्रिएट करती है, गंगा रिवर जो है आपका जो बीच वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया पूरे नदर्न प्लेन्स को क्रिएट करती है, और असम के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जो ब्रह्मपुत्र इसको क्रिएट करती है। तो इसी तरह से जो है ये फैला हुआ। लेकिन मैंने अभी बात करी थी कि व्हाट आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स। तो हमने इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट इसके जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे द बाबर की। देखिए द बाबर जो है दैट इज लाई अलोंग द फुट ऑफ द शिवालिक फ्रॉम द इंडस रिवर टू तिस्ता रिवर। यानी कि जो इसके फुट शिवालिक की रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो शिवालिक के साथ में ही इंडस रिवर से तिस्ता रिवर की तरफ जो है फैला हुआ है। लगभग ये मान लीजिए कि एक नैरो जोन के अंदर ये सेपरेट है। 8 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर जो है ये वाइड है, यानी कि 16 किलोमीटर तक वाइड है। और अगर मैं बात करता हूँ तो इस ये दैट इज द मेडअप ऑफ दी जो है पेबल स्टडीड रॉक्स। पेबल स्टडीड रॉक्स क्या होती हैं कि जो आपके कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इन्हीं से जो है ये क्रिएट है। लेकिन ध्यान रखिए कि पूरी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो ये जोन जो है ना मोस्टली जो आपका द्वार है, ठीक है ना, मतलब इसको पंजाब के अंदर हम जो है बाबर के नाम से जानते हैं, और असम के अंदर इसी पार्ट को हम जो है द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बाबर के अंदर एक चीज और है कि इसके अंदर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन जो है वो नहीं पाई जाती है। सेकंड पार्ट है तराई। अब देखिए जो अभी मैंने बताया था कि जो बाबर है दैट इज द मेड अप बबल स्टडीड रॉक्स। तो उनके अंदर से क्या है, वाटर जो है वो रिसीव होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं से जाके वो निकलता है। तो एक मर्सी रीजन या स्वैम्पी या ड्राई रीजन के रूप में जो है निकल कर सामने आता है, जिसको जो है तराई के नाम से जानते हैं। और मोस्टली ये मान लीजिए कि जितना भी फॉरेस्टेड एरिया है या रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ,
क्योंकि पूरी तरह से ये एरिया ऐसा होता है जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और दूसरी चीज ये है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, लगभग जितने भी आपके पीपल सेटल्ड हुए थे पाकिस्तान से आफ्टर पार्टीशन, तो वो इसी प्लेन्स के अंदर जो है खेती करते हैं। और आपके जो दुधवा नेशनल पार्क रीजन है, ठीक है ना, तो ये भी आपका जो है इसी पार्क के अंदर आता है। तो ये मान लीजिए कि पूरी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ना, तराई का जो इलाका आपका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर एल्यूविलियम जो विक्टिम्स पाए जाते हैं, तो पूरी तरह से जो मर्सी एरिया होता है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर भी करते हैं लोग, पर वो कम मात्रा में होती है। इसके बाद जो अनाज, क्योंकि जितनी भी आपकी जो स्ट्रीम है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, तो वो इसी पार्ट के अंदर से बाहर निकलती है। और इसी कारण ये है कि इस पार्ट के अंदर थोड़ी सी जो है ना दलदल सी रहती है, जिसके अंदर से जो है ना नेचुरल वेजिटेशन अच्छी ग्रो होती है। और ये आपका जो है ना लगभग जो आपका 20 to 30 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है, यानी कि 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक जो है ये चौड़ा भी है। और लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से कवर्ड है ये एरिया हमारा फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो अनदर वन है दैट इज द बांगर। बांगर को देखिए हम क्या कहते हैं कि इट इज कंपोज ऑफ द ओल्ड एल्यूमिनियम जो एलुवियल, ठीक है, और द फॉर्म ऑफ द एलुवियल ट्रेसिस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना भी आपका फल्ड प्लेन है, फल्ड प्लेन के अंदर रेत के जो कण होते हैं वो थोड़े से सैंड पार्टिकल लार्ज साइज के होते हैं, जिसको हम जो है इंडिया के अंदर एक ओल्डर एलुवियम जो है इसके नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है पूरी तरह से जो है बांगर के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसी प्लेन्स को हम जो है ना कंकड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो कंकड़ के नाम से भी जो है बांगर जो है ये जाना जाता है। ये रुकता ही नहीं भाई थोड़ा सा। इसके बाद आपका जो है खादर है। देखिए खादर जो है सबसे फल्ड जो ऐसा प्लेन होता है कि पूरी तरह से जो खादर है ना, उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट जो है ना, और बेट जो है ना, इसको पंजाब के अंदर कहते हैं, बेट के नाम से पंजाब के अंदर जाना जाता है ये। और एक नई लेयर होती है इसके अंदर एलुवियल सॉइल की, जो काफी जो है ना स्टेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। मोस्टली जितनी भी इंसेंटिव एग्रीकल्चर आपकी होती है वो खादर के प्लेन में ही होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्या क्या बनते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द खादर एंड बांगर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाबर एंड तराई। ठीक है, नदर्न प्लेन्स को आप जैसे नोट्स के रूप में क्रिएट करोगे तो वो भी आपका जो है जाना जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो आपका बांगर है दैट इज नोन एज द कंकर। ठीक है, और न्यूली जो न्यूवर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स है, जिसको हम जो है खातर के नाम से जानते हैं। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है ना इसके अंदर जो है ना फर्टाइल सॉइल इनको मिल जाती है, क्योंकि रिवर्स के अंदर पानी का जो फ्लो होता है, खासकर मानसून सीजन के अंदर जब ज्यादा रेनफॉल रिसीव होता है तो उस समय जो है इसके अंदर फ्लड आती है। और फ्लड से एक नई लेयर क्रिएट होती है जो आपकी इंसेंटिव आइडियल, देखिए दैट इज द आइडियल फॉर द इंसेंटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये हमारा जो है यही पर समाप्त होता है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट है वो है पेंसुलर प्लेटो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये क्रिएट होता है कि इंडिया को जो है ना पेंसुलर प्लेटो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज कवर्ड बाय द थ्री साइड ऑफ वाटर। मेरे तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हमारा पार्ट होता है, जिसको हम जो है पेंसुलर प्लेटो के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि पेंसुलर प्लेटो जिस प्रकार से हमारा जो नदर्न प्लेन्स है इसकी जो फीचर्स थी वो चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी, तो हमारा जो पेंसुलर प्लेटो है इसको भी ब्रॉडली हम थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और वो आपका जो है सबसे पहले तो दक्कन प्लेटो आता है, सेकंड जो आपका है वो है सेंट्रल आइलैंड, और थर्ड आपका जो है नॉर्थ ईस्ट प्लेटो। यानी कि देखिए हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दक्कन प्लेटो की। दक्कन प्लेटो जो आपका है दैट इज द लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द रिवर तापी, यानी कि जो तापी रिवर हमारी है इसका साउथ पार्ट है। और इसका मतलब ये मान लीजिए कि पूरी पूरी तरह से जो डेमोक्रेटेड बाय द सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस, while the northern border of the flanked by the महादेव एंड मैकाल रेंज। जो है देखिए महादेव और मैकाल की जो रेंज है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है,
तो वहां से ये शुरू होता है और पूरी तरह से जो नॉर्थ इंडिया है कवर कर जाता है। और इसको भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो दक्कन प्लेटू है, एक तरफ वेस्टर्न घाट, सेकंड तरफ जो है ईस्टर्न घाट के रूप में जो है ये डिवाइड हो जाता है। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि इसका इवोल्यूशन कितना हमारा, इसका इवोल्यूशन जो है ईस्टर्न घाट की तरफ आपका जो है वो है 600 टू 1000 मीटर तक, यानी कि देखिए 900 से 1600 किलोमीटर भी एवरेज। देखिए वेस्टर्न घाट, मैंने ईस्टर्न की बात करी थी कि जो आपका लगभग, यस नितिन गोलिया कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, तो देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये दोनों के दोनों क्या है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड आपका जो दक्कन प्लेटू है। और इसका मैंने इवोल्यूशन बताया कि जो वेस्टर्न घाट आपका है दैट इज द एवरेज इवोल्यूशन बाय द 900 टू 1600 मीटर तक। और इसी के अगेंस्ट जो है ना 60 जो है 600 मीटर जो आपका ईस्टर्न घाट है। लगभग ये मान लीजिए कि 600 से और 1000 मीटर की इसकी जो है हाइट जो है पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर देखिए कौन कौन सी रिवर है, नर्मदा है, तापी है, जो पूरी तरह से ईस्टर्न घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट के अंदर पाई जाती है। नर्मदा और तापी हमारी भारत की ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा क्रिएट नहीं करती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऐसी रिवर जो डेल्टा क्रिएट नहीं करती है वो है नर्मदा और तापी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी जो दोनों की दोनों रिवर है नर्मदा और तापी, जिनका फॉल अरेबियन सी के अंदर होता है, तो अरब सागर के अंदर गिरने वाली दो नदियां हैं, तो वो है आपकी नर्मदा और तापी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके फॉर फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लोकेट है थालघाट, फोरघाट और पालघाट, ये भी आपके जो है ना इंडियन मैप के अंदर जो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से जो तालघाट है, मोरघाट है और पालघाट है, ये भी आपके जो है इन्हीं के पार्ट है। इसके बाद मैं बात करूंगा सह्याद्री द माउंटेन जो आपका वेस्टर्न घाट है। चलिए पहले हम जो है ईस्टर्न घाट को जो है डिस्क्राइब कर रहा था मैं। तो इसके देखिए अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। तो है ना भी इसके अंदर मोस्टली जो रिवर्स आपकी कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी की सारी जो रिवर्स है वो आपकी ईस्टर्न घाट के अंदर ही जो है फॉलो होती है। लेकिन वेस्टर्न घाट के अंदर जो है आपकी सिर्फ दो रिवर थी, जो मैंने बताया था कि आपकी जो नर्मदा और तापी है। इसके बाद जो हमारा अनदर पॉइंट है वो है सेंट्रल आइलैंड। देखिए सेंट्रल आइलैंड जो है ना पूरा इंडिया के अगर आप मैप को देखोगे तो पूरी तरह से जो है ना ये सेंटर के अंदर लोकेटेड है पूरी तरह से। ये वाला जो पार्ट है ये आपका जो है ना सेंट्रल आइलैंड के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसको भी हम जो है ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका जो है ना मालवा प्लेटो, ठीक है, अरावली हिल्स राजस्थान के अंदर है, ये वाला जो पार्ट है ना आपका अरावली हिल्स। इसके बाद जो है मालवा प्लेटो फिर जो है सेकंड पार्ट आ जाता है, पूरी तरह से ये राजस्थान के मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो थर्ड है वो है छोटा नागपुर प्लेटो, जो आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा का ये पार्ट आ जाता है। यानी कि जो सेंट्रल आइलैंड है पूरी तरह से जो सेंट्रल इंडिया है इसी के अंदर लोकेट होता है। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए अरावली हिल्स की अगर जो सबसे पहले राजस्थान के अंदर आपकी अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स जो है सबसे पुरानी हिल्स हमारी है। लगभग 800 जो है ना किलोमीटर लंबी फैली हुई जो श्रृंखला है, जो अहमदाबाद टू दिल्ली तक फैली हुई है। और गुरु शिखर माउंट आबू जो इसकी जो मतलब ऊंची चोटियां हैं, तो वो राजस्थान से अजमेर के बीच में भी जो है पहले कई बार जो है ना जो जयपुर से हरियाणा की तरफ भी जो है ये अट्रैक्ट होती है। इसके बाद जो है आपका मालवा प्लेटो की बात करते हैं। देखिए मालवा प्लेटो जो है एक बात और है, जो अरावली वाला जो पार्ट है ना इसको हम जो है बुंदेलखंड पार्ट के नाम से भी जानते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड, बघेलखंड वाला जो आपका मालवा प्लेटो इसको जानते हैं। बुंदेलखंड जो आपका अरावली हिल से इस पार्ट को बुंदेलखंड के नाम से भी हम जो जानते हैं। तो मालवा प्लेटो अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। और जो मध्य भारत आपका है तो विंध्याचल रेंज तक जो है ये फैला हुआ पार्ट था। मैंने भी बताया था कि पूरा मध्य भारत जो है इस पार्ट के अंदर जो आपका मालवा प्लेटो है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो पूरी तरह से आपका जो है बेतवा रिवर, यमुना रिवर, चंबल रिवर, ये सारी की सारी जो है ना
इसके अंदर बहती है। और मोस्टली इसके अंदर जो है ना रिवाइन और गुल्ली इरोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कि जो नदियों के द्वारा बीच में से मिट्टी कटाव होता है तो उसको गुल्ली इरोजन के नाम से जानते हैं। इसलिए ये है पूरा एरिया जो है बेडलैंड है, बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। बेडलैंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दैट इज नॉट स्टेबल फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो आपका है वो है छोटा नागपुर प्लेटो। देखिए छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जितना भी आयरन है, कोयल है, सारा का सारा जो है ना रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स है। ये पार्ट हमारा जो है लैक ऑफ एग्रीकल्चर है, तो पूरी तरह से जितने भी मिनरल्स के डिपॉजिट है वो इसी इलाके के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो ये पूरी हमारा जो है सेंट्रल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे कि नदरन प्लेटू की। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, यानी कि पूरी तरह से ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। हालांकि ये पार्ट हमारा गंगा के अंदर जो हिमालय माउंटेन था ना उसके अंदर भी आया था, बट ये पार्ट हमारा जो है इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा, लेकिन ये जो आपकी कार्बी एनालॉग प्लेटो के नाम से जानते हैं, कार्बी एनालॉग प्लेटो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? एक तो चीज ये है कि देखिए जो आपकी कार्डेमम मिल्स हैं, जो यहाँ पर इलायची खेती सबसे ज्यादा होती है तो वो भी इस इलाके के अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज ये है कि जितना भी हाइयर रेनफॉल रिसीव होता है तो वो भी पूरी तरह से इसी इलाके के अंदर पाया जाता है। और खासकर देखिए इसको भी 3 पार्ट भागों में बांटा गया था। ये बड़ा जो पार्ट है ना गारो खासो जैंतिया हिल्स, तो इसको अलग अलग जो है खासो जैंतिया हिल्स जो है ये भी आपकी जो है ना लगभग मान लीजिए कि कार्बी एनालॉग छोटा नागपुर प्लेटो से कार्बी एनालॉग तक जो है ये फैला हुआ पार्ट है। और इसकी जो मेजर डिवीजन है वो 3 है, गारो खासो और जयंतिया हिल्स जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होता है। और मानसून रीजन के अंदर जो है ना लगभग मान लीजिए कि चेरापूंजी और मौसिनराम ये दोनों के दोनों पार्ट इसी स्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो सेंट्रल प्लेटो हमारा जो है केवल इतना ही है पेंसिल प्लेटो के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है इंडियन डेजर्ट। देखिए पूरा का पूरा जो है ना ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की देखिए ये आपका पूरा जो है ना ये मैप आपको जो है सही मिल गया है कि किस तरह से मालवा प्लेटो है, विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, अरावली रेंज है, छोटा नागपुर प्लेटो है, और इधर ये आपकी जो है ना गारो खासो जयंतिया हिल्स है। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ना आपका वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट के बीच में ये दक्कन प्लेटू हो गया, ये आपका जो सेंट्रल आइलैंड हो गया, और ये आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो है इस नाम से जाना जाता है। तो अनदर वन जो हमारी फिजियोग्राफी डिवीजन है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखिए मरुस्थल के नाम से आप सभी जानते हैं कि यह भी हमारा जो है अरावली हिल्स से। तो आज का जो है देखिए टाइम समाप्त हो गया है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।